गुड मॉर्निंग है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, एक बार फिर बड़े दुख की खबर है कि इंडिया फिर से वर्ल्ड कप हार गई है। तो ये काफ़ी दुख की बात है। काफ़ी उम्मीदें थी हमें इंडिया की टीम से कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इंडिया टीम हार गई वर्ल्ड कप। अब देखेंगे अगले 4 साल बाद क्या होता है। तो अब हम अपने खुद का अब हमें अपनी महारत दिखानी है इस मैच के अंदर। जो हमारा निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट के अंदर हमें अपनी महारत दिखाना है। तो करते हैं हम शनिवार की मार्केट, मतलब शुक्रवार के दिन की मार्केट की बात। तो शुक्रवार के दिन की मार्केट के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाला जो दिन था, यहाँ से एक अच्छी मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली और ये एक अच्छा बाइंग का मोमेंट दिया। और अच्छे मोमेंट के साथ यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया था और अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बुक किया था, एक अच्छा ट्रेड के साथ। दूसरे केस में ये मार्केट धीरे धीरे यहाँ आया और यहाँ से भी एक लेवल को टच किया और उसके बाद मार्केट हमारे लेवल तक नहीं गया और हमारे अगेंस्ट चला गया। जैसा कि वीडियोस में भी बताया था कि मार्केट बता देता है कि मार्केट प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई फ्राइडे की मार्केट की बात। और हम आज का देखते हैं कि आज के मार्केट में हमें क्या दिखता है। तो 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगा हुआ है, इसको हम 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 5 मिनट में ये हमने कन्वर्ट कर लिया है और फ्लैट ओपनिंग हुई है। 733 के आसपास की फ्लैट ओपनिंग हुई है। तो ओपनिंग के साथ साथ अब हम देखते हैं निफ्टी में सपोर्ट रजिस्टेंस कहाँ पर है, क्या खेल रचा रहे हैं सपोर्ट रजिस्टेंस। तो चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर पे। उससे पहले चलते हैं अपने अभी के जो प्रेजेंट डाटा में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,700 पे, रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 19,800 पे। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कुछ समय तक WTT था, बट OI को देखें तो OI WTT है 85%। और रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस स्लाइडली वीक है 19,750 पे, स्लाइडली वीक है 80%। और वीक टूवर्ड टॉप है 85%। तो ओवरऑल अगर देखा जाए प्रेजेंट डाटा के हिसाब से तो ऊपर की साइड में ज़्यादा प्रेशर है, बाज़ार का ऊपर की साइड में बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है अभी की सिनेरियो में। तो थोड़ा सा हम पीछे के डाटा पर चलते हैं, सुबह से बाज़ार में क्या हुआ है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो बैक टेस्टिंग में जाते हैं, एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं, डेट डालते हैं 20 नवंबर और 9:15 से जाते हैं AM। ये हमने सेलेक्ट कर दिया और ये आ गया डाटा, हमारे पास डाटा आ गया। अब पहली झलक में अगर आप देखेंगे तो पहली झलक में आपको सपोर्ट और रजिस्टेंस, सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,700 पे, रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 19,800 पे। ठीक है, सपोर्ट WTT है 78%, रजिस्टेंस WTB है 78%। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए रेडी हैं सुबह के पहले सिनेरियो में। उसके बाद बाज़ार शुरू हुआ चलना और रजिस्टेंस की जो परसेंटेज की वीकनेस बॉटम की तरफ थी, अब वो वीकनेस बॉटम की तरफ स्लाइडली रह गई है और टॉप की तरफ 93% वीकनेस हो गई थी। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 82% WTT हो गया था ऊपर की तरफ सपोर्ट WTT हो गया था। तो अब देखो, मैं सारी चीज़ें WTT या WTB ये जो वर्ड हैं, वीक टूवर्ड टॉप, वीक टूवर्ड बॉटम, ये जिन लोगों को इन बातों को समझ में नहीं आता तो उनको मैं बड़ी आसान भाषा में बताता हूँ कि WTB का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस नीचे की तरफ कमज़ोर है, यानी कि बाज़ार का प्रेशर नीचे की तरफ है। और सपोर्ट जब WTT होता है यानी कि वीक टूवर्ड टॉप, इसका मतलब होता है कि सपोर्ट का जो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ है, बाज़ार को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है। तो ये WTB का मतलब यही होता है कि बाज़ार को नीचे ले जाने की कोशिश हो रही है, और WTT का मतलब ये होता है कि बाज़ार को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो इन सारे टर्म्स जो शब्द हैं इनसे आप कन्फ्यूज ना होइए। तो सुबह से बाज़ार ऐसा ही चल रहा है, सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कोशिश में है। रजिस्टेंस साइड में अगर हम देखें तो रजिस्टेंस साइड में अभी तो हम इसको स्टेट ऑफ कन्फ्यूजिंग नहीं कह सकते, बिकॉज क्योंकि एक सिरा हमें मजबूत चाहिए होता है। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजिंग का रूल्स यही है कि एक सिरा मजबूत होना चाहिए, दूसरे सिरे में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजिंग का फेस होना चाहिए। तो अभी सपोर्ट पूरी तरह से स्ट्रांग नहीं है। और रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस में 750 पे 750 पे 80%, और
19,900 पे 84%। ये वीकनेस कम हो रही है सुबह सुबह। अब उस समय आप देखेंगे कुछ समय पहले तो ये 93% थी, अब 84 रह गई। परसेंटेज कम होने का मतलब यही है कि ये रजिस्टेंस का प्रेशर धीरे धीरे ऊपर के लिए जो था वो अब प्रेशर कम हो रहा है। बाजार खड़ा है अपने 19,750 के पुट के डाइवर्जन पे, ठीक है, 19,750 के पुट के डाइवर्जन पे बाजार खड़ा है। तो ये हो गई सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात। और अब चलते हैं हम अपने प्रेजेंट डाटा पे। तो प्रेजेंट डाटा पे अब हम आ गए हैं। प्रेजेंट डाटा में देखेंगे तो 19,750 पे 80% वीकनेस है और 19,900 पे 84% वीकनेस है। 19,800 पे रजिस्टेंस हमारा है। तो और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कुल मिला के स्ट्रॉन्ग होने की कगार पे आ गया। ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, रजिस्टेंस साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजिंग हो जाए, ऐसे केस में बाजार बुलिश हो जाता है। बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अब हम 2.0 की बात करते हैं। 2.0 की बात 2.0 नहीं 1.0 की बात करते हैं। 1.0 की बात करते हैं तो 1.0 में अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, ये येलो कलर जो है 19,800 का, ये यहाँ से हट गया, ठीक है, और ये और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया 80% दोनों साइड की वजह। ये रजिस्टेंस साइड में आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। ये जो येलो कलर है 19,750 पे एक येलो कलर है और 19,900 पे एक येलो कलर है। इन दोनों येलो कलर में से जिसकी ये परसेंटेज तेज़ी से बढ़ेगी, बाज़ार उस साइड ही चलना शुरू कर देगा। अगर ये परसेंटेज 19,750 पे परसेंटेज 80, ये 90 के पास पहुंच गई तो बाज़ार, और ये परसेंटेज कम होने लगी 19,900 की, तब बाज़ार धीरे धीरे बेरिश होना शुरू हो जाएगा। और ये अगर 19,750 की परसेंटेज 80% ये कम हो गई, या यहाँ से हट गया येलो कलर बिल्कुल 70% से भी नीचे परसेंटेज चली गई, और ये परसेंटेज 19,900 की जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज़ होती रही, ऐसे केस में बाज़ार बुलिश हो जाएगा। और दूसरा केस स्टेट ऑफ कन्फ्यूजिंग का बता दिया, परसेंटेज का बता दिया कि बाज़ार बेरिश कब हो सकता है, बुलिश कब हो सकता है, ठीक है। दोनों बातें हो गई। अब थोड़ा सा हम 2.0 पे देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कॉल और पुट के राइडर दोनों एक साथ एग्रेसिव हैं। और 19,750 पे देखें तो 19,750 पे कॉल के राइडर पुट के राइडर की तुलना में काफ़ी एग्रेसिव हैं, बाज़ार को कंसोलिडेट किए हुए हैं। इसीलिए बाज़ार काफ़ी देर से 19,710 की रेंज में 15 की रेंज में रुका हुआ है। जब तक ये रेड वाला लाइन ऊपर के लिए जाती रहेगी, बाज़ार ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जाने के लिए ग्रीन वाली लाइन को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, रेड वाले को डाउन होना पड़ेगा, तब बाज़ार ऊपर के लिए यहाँ से निकलेगा। 2.0 ऐसे ही समय में काम आती है, ध्यान रखिएगा। 2.0 ऐसे ही फंसे हुए बाज़ार में काम आती है सबसे ज़्यादा। हर जगह एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे 2.0 ज़्यादा महत्व नहीं रखती है, लेकिन बीच के डाइवर्जन पे जब बाज़ार फंस जाता है तब वहाँ पे हमें 2.0 का हेल्प लेनी पड़ती है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे तो कॉल के राइडर काफ़ी एग्रेसिव है। तो 2.0 की लिहाजे से अगर देखा जाए तो बाज़ार अभी के समय में स्लाइडली बेरिश सा दिख रहा है, बट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम अच्छी ख़रीदारी कर सकते हैं। दूसरा केस ये हो गई ऑप्शन चेन की बात। अब थोड़ा सा हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ एक लेवल जहाँ से जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वो रिस्क ले सकते हैं। देखिए साथियों, ये रहा, ये बाज़ार अभी यहाँ पे चल रहा है, फ्लैट ओपनिंग हुई है और जैसा फ्राइडे के दिन था सेम प्रोसेस चल रही है, वहीं पे बाज़ार कंसोलिडेट है। और ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं, ब्लैक लाइन, जो पिछले मतलब वो थर्सडे वाले दिन मार्केट ने यहाँ से जो इसकी लिक्विडिटी ली थी और बाज़ार यहाँ से ऊपर गया था, इससे नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी थी। आज भी अगर मार्केट यहाँ पे आके इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज नहीं होती है, तब हम यहाँ से एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, 19,626 के आसपास का यहाँ पे है कुछ, ये वाला, सॉरी इस वाले लेवल की बात नहीं कर रहे थे हम, इस वाले लेवल की बात कर रहे थे।
626 के आसपास का जो लेवल है, ये लेवल अगर आपको मिले तब मार्केट ये जो इसके भी लिक्विडिटी यहाँ के इसके नीचे के जो स्टॉप लॉस हैं, जैसा कि हम सोचते हैं ना हमेशा कि बाज़ार हमारा ही स्टॉप लॉस क्यों लेके जाता है, तो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ से जो लोग बाइंग करेंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे। लॉजिक सी बात है, जो लोग यहाँ से बाइंग करेंगे 19,668 के आसपास बाई करेंगे, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर लगे होंगे। तो मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी का मतलब यहाँ से स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। और यहाँ पे मार्केट 626 की रेंज से आके 626 से एंट्री होगी और 615 से नीचे ऐसे होगा। कहने का मतलब है इस लाइन से नीचे मार्केट क्लोज कर दे, 5 मिनट की कैंडल आपको निकल जाना है, ठीक है। और टारगेट आपका पूरा रहेगा यहाँ तक, पहला स्विंग हाई जो यहाँ तक था 19,000, पहला स्विंग हाई 19,808 यहाँ तक का टारगेट रहेगा। अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड एंड रेशियो है, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं एज़ पर माय व्यू। लेकिन मैं आपको पहले ही बताना चाहूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ अपने ही रिस्क के हिसाब से ट्रेड लीजिए। मैं आपको जो भी ट्रेड बताता हूँ उसमें बहुत नॉर्मल सा रिस्क रहता है और काफ़ी अच्छा टारगेट रहता है। तो प्लीज़ अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लीजिए, ठीक है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सारे सिनेरियो, ऑप्शन चेन के सारे सिनेरियो, क्या मार्केट में हो सकता है, ये सारी बात हमने कर ली है। और चार्ट में कहाँ से हमें ट्रेड मिल सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बट दोस्तों, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही ट्रेड कीजिए। ये दोनों परसेंटेज आप देख रहे हैं, दोनों परसेंटेज एक साथ इंक्रीज़ हो रही है। ये वाली परसेंटेज कम हो रही है, 19,900 की परसेंटेज कम हो रही है और 19,750 की परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है। और दूसरा ये देखिए आप, एक नया चीज़ आप देखिए, 19,700 पे भी WTB हो गया है रजिस्टेंस, 75% WTB हो गया रजिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये परसेंटेज, ये जो 19,900 की परसेंटेज है, ये धीरे धीरे डिक्रीज़ होती रहेगी और 19,700 की परसेंटेज जो है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। और इन केस अगर ये रजिस्टेंस 19,800 से 19,700 पे शिफ्ट हो गया, तब बाज़ार का जो आज का लो होगा वो 19,603 के आसपास का लो होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ये रजिस्टेंस, ये जो रेड कलर 19,800 से शिफ्ट हो गया, 19,700 पे शिफ्ट हो गया, तब बाज़ार का लो आज का ये रहेगा। ऐसे केस में रजिस्टेंस अगर शिफ्ट हो जाता है, फिर हमें हर टॉप से बिकवाली के बारे में सोचना होगा। इन सारी चीज़ों को, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को आपको बाद में दिन में याद भी रखना है कि रजिस्टेंस अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, 800 से 700 पे शिफ्ट हो गया, तब हमें हर टॉप से बिकवाली के बारे में सोचना होगा और दिन का लो मार्केट का ये हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी 164 फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी जनवरी।